हेलो बच्चों, आज जेईई मेन 21 जनवरी 2026 का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास में ए की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, बी की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और एक इक्वेशन ए की गिवन है, और इसी तरीके से एक बी की इक्वेशन गिवन है, ए की और बी की गिवन है। एडजॉइंट ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब की वैल्यू का डिटरमिनेंट पूछा है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास में एडजॉइंट ए का जो मोड होता है वो डिटरमिनेंट क्या कि ए के मोड की पावर n-1, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होता है। हमें क्या चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि ए की क्यूब और बी की क्यूब हमें वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद में हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें ए के क्यू की वैल्यू और बी के क्यू की वैल्यू हमें चाहिए अलग अलग, दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए कैसे लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हमें ए की जो हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है, इसमें अल्फा नोन नंबर है, उस अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। यहां से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जरा देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास में जो गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 4a माइनस का 2i। अब ए स्क्वायर देखिए, अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अल्फा 2 1 2 अल्फा 2 1 2 इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, अल्फा 2 1 2 और माइनस का 2 और ब्रैकेट में 1 0 0 1। इसकी सहायता से हम देखिए कैसे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ जो नंबर आएगा इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की अल्फा से और 2 की इससे, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा कि इसकी इससे प्लस इसकी इससे, तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो अल्फा प्लस 2 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अब जब हम इनकी आपस में कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में जो स्थान में आपने यहाँ पर डिजिट पाई है वो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन सी डिजिट आ रही है। तो यहाँ कौन सी डिजिट आ रही है भाई, 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 में ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो 4 आएगी। इसका मतलब हम यहाँ की डिजिट से और यहाँ की डिजिट से कंपेयर करें तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2। हमारे पास में अल्फा की वैल्यू तो मिल गई। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लॉजिक लगाया है उसी तरीके से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बीटा की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू जो गिवन है बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर दिया है 2b प्लस आई। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है क्या कि भाई 1 1 और बीटा और 1, और फिर उसके बाद में इसी का स्क्वायर 1 1 बीटा और 1, और इजिकल टू कितना है भाई यहाँ से 2 ब्रैकेट बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू 1 1 और यहाँ से क्या है बीटा और 1, और माइनस का कितना है यहाँ से प्लस का आई, प्लस का यहाँ से आएगा नहीं माइनस का आई आएगा यहाँ पर, इस जगह माइनस का आई, ये माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का आई, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1 0 0 1। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे डिजिट चेक कर लीजिए कि यहाँ डिजिट क्या आएगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे प्लस इसकी इससे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस का बीटा आएगी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। देखिए यहाँ 2 आएगा माइनस का 1 आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इसका मतलब इसकी कंपेयर जब इससे करेंगे तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी कि बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 आएगी। अब हमारे पास में ए और बी दोनों मिल गए। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम अल्फा की जगह यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ रख देंगे हम बीटा की जगह इस जगह 0। अब हमारे पास में ए की जो वैल्यू निकल के आई, तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी ए, तो ए इज इक्वल टू निकल के आया हमारे पास कितना 2 2 1 2।
अब मुझे इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब कर दूंगा, इसको तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी जो आसानी से इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो इसकी a के क्यूब की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a का क्यूब जो आएगा निकल करके वो आएगा 20, 28 और इसी तरीके से यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ से 20 ये आ गया। इसी तरीके से हम हमारे पास में b की जो वैल्यू निकल के आई है, बीटा की जो वैल्यू 0 आई है, वो इसके अंदर पुट करेंगे तो वहां आएगा 1 1 0 1। अब हम इसका क्यूब को निकालेंगे तो b का क्यूब जो वैल्यू निकल के आएगी, b के क्यूब की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ रही है भाई, वो आएगी यहाँ से निकल के 1 3 और 0 1। अब मुझे क्या करना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब निकालना है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब अगर मैं निकालूं तो इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 20 में से 1 माइनस करें तो 19 बचेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 25 बचेगा और जी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 14 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19 आएगा। ये आ गया इसका निकल के। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब का डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना होगा, 19 इंटू 19 माइनस का 14 इंटू 25। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से हमारे पास में आएगी 11। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू आपका निकल के आ जाएगी। देखिए ये 19 इंटू 19 तो 19 इंटू 19 तो वैल्यू हमारे पास में 361 आ जाएगा, 361 और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350 और इसको सॉल्व करके 11 आ गया। अब हम जो है ये वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला इसमें हम इसको लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो यदि अगर मान लीजिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई कि एड जॉइंट ब्रैकेट में a का क्यूब माइनस b का क्यूब का डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा इसका मोड कितना आया हमारे पास में 11 और उसकी पावर 2 माइनस 1 यानी कि 11। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में कोसेक 10 और माइनस का रूट 3 सेक 10 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री और माइनस का रूट 3 और यहाँ से आ जाएगा कॉस 10 डिग्री। अब मैं इसे क्या करूंगा कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा कि साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, तो यहाँ से बनेगा आपका कॉस 10 डिग्री माइनस का रूट 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 10 डिग्री। अब मैं एक काम करता हूं कि मुझे ऊपर फॉर्मूला जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है कि भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा और यहाँ भी 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए तो ये 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन है कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए 4 ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा आपका कॉस 60 तो कॉस 60 और ये बनेगा कॉस 10 माइनस का साइन 60 और ये बनेगा आपका साइन 10 और नीचे जो बनेगा हमारे पास में ये बनेगा साइन 20 डिग्री तो ये बनेगा 4। ऊपर क्या बना हमारे पास में कितना भाई कॉस ए प्लस बी यानी कि बनेगा कॉस 60 प्लस 10 यानी कि कॉस 70 बनेगा ऊपर और नीचे इसको भी हम लिख सकते हैं भाई कॉस 70 डिग्री क्योंकि कॉस 90 माइनस 70 लिखेंगे तो कॉस 70 इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर 4 हुआ। ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि साइन एक्स गिवन है हमारे पास में कितना, क्या के वैल्यू हमें निकालनी है 0 से π/2 साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। क्या है कि हमारे पास में जो वैल्यू है हमारे पास क्या कि साइन x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 2x। अगर मैं इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाता हूं तो साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला तो 2 साइन c प्लस d बटे 2 डॉट कॉस c माइनस d यानी कि कॉस x प्लस का साइन 2x। अगर मैं यहाँ से साइन 2x कॉमन लेता हूं तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस x प्लस का 1। अब हमारे पास में जो वैल्यू है लिमिट क्या है 0 से लेके π/2 है तो 0 से π/2 पे 0 से π/2 के बीच में ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये वाली ये ऑलवेज 0 से बड़ी देगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट 0 से π/2 पे ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो इसलिए इसका मोड जो है वो पॉजिटिव खुल जाएगा। हमने इससे इसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद में क्या है कि i इजिकल टू 0 से लेकर के π/2 और ये बनेगा हमारे पास कितना sin x, इसे लिखेंगे हम sin x प्लस sin 2x और प्लस का बनेगा sin 3x और ये बनेगा dx। अलग अलग कंफ्यूज का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे निकल के आएगा कि cos x ये बनेगा माइनस का cos x और यह बनेगा माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस का cos 3x अपॉन 2। अब हम लिमिट रख देते हैं यहाँ से 0 से लेकर के π/2। फिर उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिएगा। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा निकल के और वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू हम पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से π/2 रखने के बाद में तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। फिर उसके बाद में 0 पुट करेंगे तो 0 रखने के बाद में जो आएगी हमारे पास में कितनी आएगी कि वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 6 प्लस का 3 और प्लस का 2 और अपॉन 6 निकल के आएगी। ये वैल्यू इसकी ये निकल के आ रही है। अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास में ये जो वैल्यू निकल के आ रही है तो अब माइनस का 1/2 निकल के आएगी तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस ब्रैकेट माइनस का 1/2 और माइनस का यहाँ कितना 6 और 2 11 तो माइनस का 11/6 हुआ। अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ के 3 3 6 तो 3 और 11 14 बन गया और बाहर प्लस क्या हो गया तो 14/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 7/3 ये इसका आंसर आया। तो 7/3 इसका आंसर आना चाहिए। तो माइनस माइनस को मैं लेके प्लस कर लो चाहे तो उसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7/3 इसका आंसर आना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और 1 माइनस का tan इनवर्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है कि देखिए x फंक्शन ds के साथ y फंक्शन dy के साथ एंड देन इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाइए। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इजिकल टू पहले इसको उधर लेके जाइए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में क्या कि tan इनवर्स x माइनस का 1 और यहाँ से dx निकल के आ जाएगा। इसको इधर लेके जाए तो dy इजिकल टू यहाँ से निकल के आएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर और dx और उसके बाद में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन करने के बाद में tan इनवर्स x माइनस 1 को t लेट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर मैं tan इनवर्स x लेट करता हूँ tan इनवर्स x माइनस 1 को t लेट करता हूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा y इजिकल टू यहाँ से बनेगा आपके कितना क्या t और यहाँ से बनेगा t डी टी। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। उसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई y इजिकल टू टी स्क्वायर मीन्स tan इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब हमारे पास में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको भी निकालना पड़ेगा। क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो y0 इजिकल टू 1 गिवन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू 1 तो 1 इजिकल टू कितना हुआ यहाँ से 1/2 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इस प्रकार से y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई tan इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का 1/2 ये वैल्यू निकल के आ गई। हमें पूछा क्या इसने y1 पे पूछा है तो y1 इजिकल टू निकल के आ जाएगा y1 यानी कि ये π/4 बनेगा। तो यहाँ से बनेगा आपका π/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का 1/2। अब हम यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बनेगा कितना भी वैल्यू बनेगा आपका पाई स्क्वायर बाई 16 और ये प्लस का 1 बचेगा और माइनस का यहाँ से बनेगा पाई/2 और यहाँ से बनेगा प्लस का 1। ये वैल्यू निकल के आती है और इसको कैलकुलेट कर लीजिए इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है, -π/6 है, -π/6 से लेकर के π/6 तक। अब हमारे पास ये गिवन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि -π/6 से π/6, और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिएगा, नंबर ब्रेक करते हैं इसे कैसे, देखिए क्या कि पाई अपॉन 1 का साइन, और ब्रैकेट में दिया है मॉड x प्लस का π/6 और dx, ठीक, और प्लस इसमें है माइनस का π/6 से लेके के π/6 तक 4x⁻11 माइनस का साइन, और ब्रैकेट में मॉड x और प्लस का π/6। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है -8 से लेकर के a तक fx dx, यदि अगर वो ऑड है तो वो 0 हो जाती है, और अगर इवन होती है तो 2 0 to a लिखते हैं। ये जो फंक्शन है आपका हमारे पास में क्या, x⁻11 की वजह से ये फंक्शन ऑड हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू निकल के आएगी 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू 0 हो गई, अब इसको देखते हैं क्या कि यह हो जाएगा हमारे पास में i इजिकल टू 2, इसे लिखेंगे 0 से लेकर के π/6, और ये बनेगा हुआ पाई बाहर निकाल लेंगे 1/1 माइनस का साइन, और ये लिख देंगे x प्लस का π/6 dx। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि यदि अगर हम कॉस है इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें, यदि अगर हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करें तो कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 2i 2π इजिकल टू 0 से π/6। तो अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो कॉस में कन्वर्ट करने पर ये क्या मिलेगा, यहां से लिखेंगे 0 से 2π, ये वैल्यू है यहाँ है 2π, और 0 से लेकर के π/6 1/, अगर मैं इसको लिखता हूँ कितना कि 1 प्लस, और इसको लिख देता हूँ cos π/2 प्लस x प्लस π/6, तो बात तो वही है। फिर उसके बाद में इसे कैलकुलेट करने के बाद ये क्या मिले, तो क्या मिलेगा 2π 0 से लेकर के π/6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये बना हमका दोनों 90 और ये बना 30, तो इसका मतलब ये हो गया आपका cos 120 डिग्री प्लस का x और dx। अब उसके बाद इसको तोड़ें तो 2π 0 से लेकर के π/6 1/, इसको ऐसे तोड़ोगे इसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 2 cos स्क्वायर x/2 यानी कि 60 डिग्री और प्लस का x/2 और माइनस का 1 और dx, -1 से 1 कैंसिल, इस 2 को बाहर निकालें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि पाई बाहर आ जाएगा, पाई तो बाहर है ही, और 0 से लेकर के π/6 इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बनेगा हमारे पास कितना sec स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का बनेगा x/2 dx। अब sec स्क्वायर का वैल्यू जो होती है हमारे पास में 10x होती है, तो आई जो वैल्यू निकल के आई तो ये कितना आएगी निकल के यहाँ से 2π, ये वैल्यू निकल के आया यहाँ से। हाँ एक चीज और रह गया कि हाँ sec स्क्वायर x का कितना होता है 10x पाई, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 और 60 डिग्री प्लस का x/2 और अपॉन 2, तो 1 to 2, और यहाँ से लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 0 से π/6। अब यहाँ से जो निकल के आएगी वो 2π। अब हम वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसके अंदर पुट करता हूँ तो यहाँ से यह होगा, ये आ जाएगा 75 डिग्री और माइनस का यह आ जाएगा 0 यानी कि 1060 डिग्री, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2π ब्रैकेट में 1075 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हम तोड़ सकते हैं इसको 1075, तो 1075 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2 + √3 निकल के आती है, 2 + √3 और माइनस का √3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से निकल के आएगा 4π, ये इसका आंसर निकल के आया।
आसान था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एक फंक्शन ऑड बना, दूसरा फंक्शन इवन बना, प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, और वन के साथ में कॉस को कन्वर्ट करके वैल्यू सॉल्व हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट